डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं और थोड़ा ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो ये आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स देख रहे हैं बच्चों, ये हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इनको हम स्टैंडर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको स्टैंडर्ड कंडीशंस में फाइंड किया गया है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलारिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो उन कंडीशंस में इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को फाइंड किया गया है। ठीक है, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड होता है। देखिए बच्चों, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें किसी और इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों है? आप जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है और जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए रिडॉक्स रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती है। यानी उसमें अगर दो इलेक्ट्रोड्स हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी और दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही होगी। इट मीन्स हम सेपरेटली किसी इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शंस होती हैं वो नहीं करवा सकते। तो दैट्स वाई जब भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो हमें एक दूसरे इलेक्ट्रोड की भी ज़रूरत पड़ती है और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में यूनिवर्सली जो है एक्सेप्टेड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के अलावा भी कुछ इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। इसकी कंपोजिशन आप देख सकते हैं, मर्क्यूरी है एंड उसके ऊपर डिपॉजिट होता है मर्क्यूरस क्लोराइड और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है KCl। एक और भी इलेक्ट्रोड जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है सिल्वर विद सिल्वर क्लोराइड डिपॉजिटेड ऑन इट एंड इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है KCl। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें आपको एक कंटेनर दिखेगा बाहर। इस कंटेनर में है 1 मोलारिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस एसिड में हाइड्रोजन गैस बबल की जा रही है कॉन्टिन्यूसली। किस प्रेशर पे? 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, एक प्लेटिनम वायर है सील्ड ट्यूब में और उसकी एंड पे जो है एक प्लेटिनम फॉयल है। ये प्लेटिनम फॉयल जो है वो रिएक्शन साइट है, इसी पे रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्लेटिनम वायर है और इसकी एंड पे प्लेटिनम फॉयल है। ठीक है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, राइट। चलिए अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आप देख सकते हैं, इसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी है। जो गैस बबल की जा रही है अंदर हाइड्रोजन, वो 1 बार पे बबल की जा रही है ना। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, राइट। चलिए अब ये जो इलेक्ट्रोड होता है बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। यानी इस पे ये जो रिएक्शन है ये क्या है? एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका रिवर्सिबल नेचर होने के कारण क्या होता है कि आप इसको एज एनोड भी यूज़ कर सकते हैं और एज कैथोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप एज एनोड यूज़ करेंगे, आप जानते हैं एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर से आ रही है, ठीक है,
ये क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, यानी हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि सॉल्यूशन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे, राइट। अच्छा, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड एक्ट करेगा तो क्या होगा, उस समय जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे होगी रिडक्शन, और रिडक्शन होने से क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट कर सकता है एज कैथोड एज वेल एज एनोड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो है आप पढ़ेंगे कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल को। तो उसको समझने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, यानी ईएमएफ क्या होता है सेल का, ठीक है। देखिए ईएमएफ क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, और ईएमएफ के साथ एक और टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो कभी कभी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो आप ध्यान से समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि सेल का ईएमएफ होता क्या है, ठीक है। देखिए इस सेल में आप देख सकते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। चलिए अगर सेल में यहाँ पर जो की है, इस सेल के सर्किट में जो की है, सॉरी, अगर ये ओपन हो, क्लोज ना हो, तो यानी आपका जो सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी सेल से बाहर की तरफ कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, कोई करंट जो है सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है, इन दोनों का जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं बच्चों ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोबारा सुन लीजिए डेफिनेशन, ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और व्हेन सेल डज नॉट सेंड एनी करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, जब सेल कोई करंट बाहर नहीं भेजता, तो उस समय जो है इसमें जो पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस है दोनों में, उसी को हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। चलिए अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, ये देखिए डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ ली, जब कोई करंट जो है सर्किट में नहीं फ्लो हो रहा है, उस समय जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का जो है ना डिफरेंस है पोटेंशियल्स का, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उस समय जो इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे अभी ध्यान से। देखिए एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, फिजिक्स में अगर आप ध्यान से इसको समझते हैं तो वो एक वर्क है ना। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो अंतर है उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ईएमएफ मतलब देखो, आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को मूव करने के लिए वर्क करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ईएमएफ को आप ऐसा मान सकते हैं कि आपने ये देखो चार्ज को वहाँ से मूव करवाने के लिए वर्क किया, वहीं तक ले जाने के, ये जो पूरे सर्किट में जो आपने वर्क किया है वो है आपका ईएमएफ, ठीक है। लेकिन वी क्या है, वी मतलब जो वर्क आपने एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए किया है, ये एक्सटर्नल सर्किट में जो वर्क किया उसी को हम क्या कहते हैं, वी। जो एक्सटर्नल सर्किट में यानी एक इलेक्ट्रोड से
दूसरे इलेक्ट्रोड तक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करते हैं वो क्या है, वी, पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को, है ना, एक पॉइंट से मूव करवा के दोबारा उसी पॉइंट पे लाना, इसमें जो वर्क होता है दैट इज़ कॉल्ड ईएमएफ, है ना। ये थोड़ा सिंपल तरह से आप समझेंगे इसको कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों, ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोबारा मैंने आपको क्या था, ईएमएफ क्या है, ये देखिए पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से फिर मूव करवा के बैक उसी पॉइंट पे लाना, ईएमएफ। लेकिन वी क्या है, दोबारा समझिए, एक इलेक्ट्रोड से एक्सटर्नल सर्किट में यूनिट चार्ज को मूव करवाते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाना। लेकिन अब ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये क्या चीज़ होती है, इसको हम आई और आर से दे सकते हैं। अगर सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है ना, और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस पूरे की इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर है, तो जो अंदर वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, आई आर। इसका मतलब ई किसके बराबर होगा, वी प्लस आई आर। यानी वी मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो वर्क किया, और आई आर मतलब जो इंटरनल सर्किट में यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ई इज इक्वल टू हो गया वी प्लस आई आर। चलिए पीछे देखेंगे, ई एम एफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ई एम एफ होता है वो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, मैक्सिमम वर्क जो आप सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं वो होता है बच्चों ई एम एफ। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लेस देन मैक्सिमम वर्क। क्योंकि जो ई एम एफ है वो क्या है, वो सम है जो एक्सटर्नल वर्क हुआ और प्लस जो जो अंदर का जो सर्किट है, यानी जो सेल के अंदर, सर्किट नहीं कहेंगे हम, जो सर्किट के अंदर जो वर्क हुआ चार्ज को मूव करने के लिए वो है आई आर। तो इन दोनों का सम जो है वो ई एम एफ है। यानी ई एम एफ क्या है, ज़्यादा है वी से, तो दैट्स वाई ई एम एफ क्या है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, जबकि वी है लेस देन द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, ठीक है। ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल, जबकि वी क्या है, लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल। तो ध्यान से समझिए कि ईएमएफ है क्या, सिंपली क्या है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल वेयर नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब जब सेल से आप कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है बाहर की तरफ, उस समय जो इसके और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। चलिए आगे चलेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ठीक है। एक मिनट थोड़ा और बता दूं मैं आपको कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या ईएमएफ है, इसको कैसे हम मेज़र करते होंगे। तो इसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों एक डिवाइस का जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, या वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर का भी यूज़ करते हैं, बट जनरली हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होती है किसी भी सेल की, ईएमएफ जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये भी फैक्टर आप धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे, राइट। चलिए आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको पता चल गया कि जो ईएमएफ है सेल का वो आप पोटेंशियोमीटर से फाइंड करेंगे, है ना। और आपको ये भी पता था कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, जो कि आपने पीछे देखा था। देखिए ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, इससे आप ईएमएफ ही फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सेल है और उस सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है, तो आप उस सेल का ईएमएफ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। बट एक्सपेरिमेंटली आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो मान लिया आपने, देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया और एक क्या ले लिया, जिंक इन जिंक सल्फेट यानी जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया। आप फाइंड करना चाहते हैं जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अभी यहाँ देखिए पीछे, ये जब आपको पढ़ाया था तो ये कहा था ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मतलब इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। और इससे पीछे देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है। तो आप इससे रिलेट करके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है सर्किट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है वो है ज़ीरो। ठीक है, और जिंक का जो है जिंक इलेक्ट्रोड का आपको फाइंड करना है। ईएमएफ आपको पोटेंशियोमीटर दे देगा, तो ईएमएफ पोटेंशियोमीटर आपको देता है, वो वैल्यू है 0.76। आप जो पीछे फॉर्मूला ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड में वैल्यूज़ को पुट करिए, है ना। और देखिए यहाँ पे आपको ई नॉट ऑफ जिंक स्लैश जिंक सल्फेट यानी जिंक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको मिल जाएगा -0.76 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड का फाइंड करना चाहते हैं तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है अब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। क्यों, क्योंकि देखेंगे थोड़ा सा ऐसा क्यों हुआ। ऊपर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट कर रहा था कैथोड, और ये जिंक जो है इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा था एनोड। बट अगर हम कॉपर और हाइड्रोजन को देखेंगे तो कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो कॉपर की कम है, रिड्यूस होने की ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की जो है लूज़ करने की ज़्यादा है कंपेयर टू कॉपर, गेन करने की कम है। तो इसलिए ये जो है अब एक्ट करेगा एनोड और कॉपर एक्ट करेगा कैथोड। ठीक है, तो आपको कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आप देखिए फिर फॉर्मूला यूज़ करिए ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अब यहाँ पे ई ऑफ कैथोड क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। ईएमएफ आपको पोटेंशियोमीटर दे देगा इस सेल की, वो आता है 0.34। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, पुट कर दीजिए और आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। आपको एक सेल बनाना है, उस सेल में एक इलेक्ट्रोड जो है वो रहेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड वो रहेगा जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, चलिए थोड़ा पीछे चलेंगे। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एसोसिएटेड कुछ डिफ़िकल्टीज़ वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं बच्चों, एक तो इसमें ये जो प्रेशर है 1 बार ये मेंटेन करना इजी नहीं है, और दूसरा इसमें जो 1 मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मेंटेन करना आसान नहीं है ना। तो ये दो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आती हैं। ठीक है, तो इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ और भी इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, कुछ और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।